विश्वामित्र सह विश्वामित्र, राम जी का विवाह कराने वाले थे जगत के मित्र विश्वामित्र। भगवान राम का विवाह सफल हुआ। दूसरा, भगवान निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह, भगवान शंकर का विवाह सफल हुआ। अब मानस में 2 विवाह ऐसे हैं जो सफल नहीं हुए। वो कौन कौन से? एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़के का नाम बोले नारद जी महाराज। कथा सुनी थी ना? नारद जी ने विवाह करना चाहा तो बंदर बन गए। इसलिए भाइयों को ये शिक्षा प्राप्त होती है, युवाओं को, कि कभी अपनी मर्जी से विवाह करना नहीं चाहिए, नहीं तो हाल नारद बाबा की तरह हो। नारद जी ने मर्जी से विवाह करना चाहा विष्णुमोहिनी से, तो बंदर बन गए। अब आती है लड़की की, कन्या की बारी। तो मानस में वो लड़की कौन है जिसने मर्जी से विवाह किया? ना माँ की इच्छा, ना पिता की इच्छा, ना भाई की इच्छा। वो लड़की कौन? वह लड़की है बोले पंचवटी जाकर के भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष ना मोशम नारी, नखा का मतलब क्या है? बोले सूप धन नखा, जिसका अच्छा लंबा बड़ा बड़ा नाखून हो हाथों का, तो समझ लेना वही सूप नखा। तो आजकल तो बहनों में ट्रेंड चला है। आजकल की बेटियां, ये बहनें क्या करती हैं? लंबे नाखून रख लेती। अरे लंबे नाखून रखने से आपके शरीर की शोभा नहीं बढ़ती। जैसा भगवान ने बना दिया आप तो वैसे ही लगोगे, लेकिन लंबे नाखून रखने से आपको नाना प्रकार की बीमारियां जरूर हो जाएगी, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया। इसलिए आज सूप न खाने, ना माँ की इच्छा जानी, ना भाई की, ना पिता की, किसी की नहीं। और राम जी से कहती है कि तुम शम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। हे राम जी, ताते अब लो रही कुमारी, आप मुझसे विवाह कर लो, मैं आपका इंतजार कर रही थी। राम जी ने कहा देखो सूप में खा, विवाह करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुमने लास्ट में क्या बोला? लास्ट में तुमने बोला है तुम सम पुरुष नामो सम नारी। आपने कहा है नारी, और हमारे भारत में नारी का विवाह होता है? अगर बोलना नहीं है तो ऐसे ऐसे करके बता दीजिए, होता है? कदाचित नहीं होता। क्यों? प्रभु राम ने कहा हे शूर्पणखा, तुमने कहा नारी, इसका मतलब क्या है? अरे हमारे भारत में नारी का विवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटी जब तक पिता के घर में होती है तो उसे सारा समाज कुंवारी कहता है। जब वही बेटी माता पिता की मर्जी से डोली में बैठकर अपने पति के घर जाती है, तब वही बनती है नारी। और जब उसकी गोद में छोटा सा लाला लाली कन्हैया या राधा रानी आती है, तो वही बन जाती है महतारी। तो तुमने कहा नारी, इट्स मीन यू ऑलरेडी मैरिज्ड नाउ। इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो, और जिसकी एक बार शादी हो जाती है फिर दोबारा शादी होती